जरा सोचो, आपकी खुद की बड़ी बहन है, जिंदगी भर तक किसी और दूसरी लड़की से बात नहीं करने दे सके तो आपको कैसा फील होएगा। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जैक्सन नाम के एक 6 साल के लड़के से, जो कि अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता था। और एक बार वो अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेकर उस लड़की के पास पहुंच गया और फिर वो उससे उस सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए कहने लगा। और जब उस लड़की ने उसे इनकार कर दिया तो जैक्सन ने उसे उसकी पत्नी बनने के लिए 2 मूवी की टिकट ऑफर करी। उस लड़की ने सर्टिफिकेट पर साइन तो कर दिए, लेकिन मूवी देखने वो किसी और लड़के के साथ चली गई। इतना गंदा धोखा। आजकल तो 6 साल की लड़कियां भी बहुत ज्यादा चालाक हो रही हैं। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें थी जो कि उसका काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी। और जब जैक्सन का दिल टूटा तो जैक्सन की सभी बहनों ने जैक्सन को जिंदगी भर तक सभी लड़कियों से बचाने की कसम खाई। इस घटना के 15 साल बाद जैक्सन अब 21 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास आजादी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उसकी 5 बहनों में से सबसे छोटी बहन लिली उसी की क्लास में थी। उसकी दूसरी बहन वॉयलेट जो कि काफी अच्छी तीरंदाज थी और वो अपनी तीरंदाजी के दम पर जैक्सन से सभी काम करवाया करती थी। और उसकी तीसरी बहन हेवन जो कि एक हैकर थी, जो कि किसी भी कंप्यूटर को आसानी से हैक कर लेती थी। उसने जैक्सन के स्कूल के सभी कैमरों को हैक कर रखा था ताकि वो जैक्सन पे सही से नजर रख सके। उससे बड़ी बहन थी मेलेडी जो कि जैक्सन के स्कूल में ही एक टीचर थी। और उन सब की सबसे बड़ी बहन सारा जो कि काफी ज्यादा गुस्से वाली थी और पूरा परिवार उससे डर कर रहता था। उनके माँ बाप काफी पहले ही अलग हो चुके थे, इसलिए वो सभी बहनें एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। एक बार जैक्सन अपनी बहनों के पीछा करने से तंग आ गया। उसके दोस्त ने उसे एक ऐसा सूट बना के दिया जिससे कि वो आसानी से छुप सके। और फिर गलती से जैक्सन लड़कियों के लॉकर में फंस गया और एक नई लड़की मैंग ने उसे पकड़ लिया और वो तुरंत उसे प्रिंसिपल के पास लेकर गई। मुसीबत में पड़ने से जैक्सन को कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस उसकी बहनों को पता नहीं चल जाए। शाम को स्कूल से घर पहुंचते हुए उसे डर लग रहा था कहीं स्कूल वालों ने उसकी बहन को ये सब बात ना बता दी हो। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी किसी भी बहन ने उसे कुछ भी नहीं कहा, तो उसने चैन की सांस ली। और रात को डिनर करते समय मेलेडी ने जैक्सन से पूछा कि तुम लड़कियों के लॉकर रूम में क्या कर रहे थे। अब उन सभी बहनों की नजर सारा पे गई जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसके बाद सभी बहनें उसे घसीटते हुए एक रूम में ले गईं और उसे उस रूम में एक रस्सी की मदद से उल्टा लटका दिया। फिर उसकी सबसे बड़ी बहन सारा ने पूछा कि तुम लड़कियों के लॉकर रूम में क्या कर रहे थे, जल्दी बता दे बेटा वरना तेरी धुलाई होने वाली है। लड़की के बिना रहा नहीं जा रहा ना, तुझसे ज्यादा जवानी आ रही है। असल में उन सभी बहनों ने जैक्सन को किसी भी लड़की को देखने तक को मना करा था ताकि कोई भी लड़की फिर से उसका दिल ना तोड़ सके। न देखेगा लड़की की तरफ को, न होगा प्यार और न टूटेगा दिल। उसकी बहनों के हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका था। उस दिन जैक्सन ने पहली बार अपनी बहनों को उल्टा जवाब देते हुए कहा कि मैं क्यों नहीं देख सकता लड़कियों को, मेरे सारे फ्रेंड्स ने गर्लफ्रेंड बना ली हैं और उन्हें देख कर तो मेरे दिल में आग लग जाती है। चलो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आखिरकार सेरा ने शांत होते हुए कहा कि जैक्सन अगर ऐसी लड़की ढूंढ ले जिसमें तुम्हारी सारी बहनों के गुण हो तो तुम उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकते हो, जिससे कि हमें कोई भी ऐतराज नहीं होगा। हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जैक्सन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह वो एक जगह पर जाकर कहने लगता है कि किसी को बॉयफ्रेंड की जरूरत है, क्या किसी को बॉयफ्रेंड की जरूरत है। और तभी उसका दोस्त आकर कहता है कि उसे एक नई लड़की मैंग से बात करनी चाहिए क्योंकि वो हर किसी की मदद करती है। दरअसल दोस्तों मैंग उन लोगों की मदद करती थी जिन्हें मदद की जरूरत नहीं होती थी। ज्यादातर वो लोगों का काम खराब करती थी। जैक्सन उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उससे तो लड़कियों से बात करनी तक नहीं आती थी। और फिर उसका दोस्त जैक्सन के पास गया और वहाँ पर जाकर वो जैक्सन की तारीफों को पुल मारने लगा। उसने मैंग से कहा कि जैक्सन की बहनें जैक्सन पर अत्याचार करती रहती हैं, जिससे कि वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। तुम ही उसे बचा सकती हो मैंग। ये सुनकर मैंग को उस पर तरस आ गया। मैंग उससे बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि जंगली भालू ने बच्चों पर अटैक कर दिया है। जैक्सन हीरो बनकर सबको बचाने लगा, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि वो एक नकली भालू है। नकली भालू ने जैक्सन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर इसके बाद जैक्सन सीधा हॉस्पिटल में ही उठा। और जब उसकी आंख खुली तो मैंग उसके साथ थी। हालांकि भालू वाला आइडिया उसके काम नहीं आया, लेकिन मैंग फिर भी उसके दोस्त बनने के लिए तैयार हो गई। और तभी वहाँ पर जैक्सन की 2 बहनें आ गईं और अपना ख्याल सही से न रखने के लिए उसे डांटने लगी। ये सब देखकर मैंग को गुस्सा आ गया और उसने उनसे रुकने को कहा। और तभी दोनों बहनें हैरान हो गईं जब मैंग ने बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही जैक्सन तो खुशी से पागल हो गया। अच्छा ये कब हुआ था? फिर घर जाकर उसकी बहनों ने पूछा क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जैक्सन तो खुशी के मारे बहुत ज्यादा एटीट्यूड में वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब सारा ने पूछा तो जैक्सन को मैंग के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। उसकी सभी बहनों ने एक बार फिर से उसे उल्टा लटका दिया क्योंकि उन्हें तो जैक्सन पर इतना सा भी विश्वास नहीं था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू एक दिन में गर्लफ्रेंड बना ले। और जैक्सन ने भी अपनी बहनों को समझाया कि समझ
समझो बहनों, ये मेरा पहली नजर वाला प्यार है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बस आंखों ही आंखों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन उसकी इन बकवास बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। फिर सभी बहनों ने मैंग का टेस्ट लेने का फैसला किया कि वो उनके भाई के लायक है भी या नहीं। अगले दिन उसकी 3 बहनें स्कूल में ऐसे पहुंची जैसे कि आज ही जंग लड़के जाएंगी। और जब मैंग और जैक्सन साथ थे तो मैंग के ऊपर वॉयलेट ने एक तीर चला दिया, लेकिन जैक्सन ने सही समय पर तीर को रोक लिया और मैंग उन पर गुस्से में चिल्लाने लगी। और जब वॉयलेट की तरकीब काम नहीं आई तो लिली ने कुछ सोचा। उसने स्कूल के एक से एक सुंदर लड़के को पैसा देकर मैंग को पटाने के लिए कहा, जल्दी जाओ मैंग को पटाओ और मेरे भाई का पीछे छुड़वाओ। वो चाहती थी कि मैंग बेवफा निकले, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आखिरकार जैक्सन ने मैंग को लड़कों से बचाया और वो दोनों साथ ही में भागने लगे। और तभी उन्हें वॉयलेट ने देख लिया और उन पर तीर चला दिया। और तभी अचानक से बीच में एक बम आ गया और बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं पहुंची। सभी सोच रहे थे कि आखिरकार ये कलरफुल धमाका हुआ कैसे। और तभी हमें केमिस्ट्री लैब में दिखाया जाता है कि एक लड़का और बॉम्ब्स बना रहा था। उसके इरादे किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसने ही मैंग को बचाया था। बाद में जैक्सन और मैंग छत पर आइसक्रीम खाने गए और तभी जैक्सन को पता चला कि मैंग उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी बहन है तो उसे मार ही देती। जैक्सन ने फिर भी उसे सच नहीं बताया कि आखिरकार वो भी उसे प्यार करता है या नहीं। दूसरी तरफ घर आकर लिली और वॉयलेट ने बताया कि वो काम पूरा नहीं कर पाई। अब हेवन ने मैंग को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। उसने स्कूल के सीसीटीवी कैमरा से मैंग की अलग अलग तरीके की वीडियो उठाई और उसने एडिटिंग कुछ इस प्रकार से करी जिसमें लगे मैंग बहुत ज्यादा खराब इंसान है। लेकिन इससे पहले वो उसे इंटरनेट पर डाल पाती इतने ही लाइट चली गई। हमने देखा कि वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का उनके घर के बाहर था। उसी ने लाइट को ऑफ कर कर मैंग को फिर से बचाया, लेकिन अभी भी उसकी असलियत कोई भी नहीं जानता। घर में तीनों बहनें अपने से बड़ी बहन मेलेडी के पास गईं। अब मैंग से छुटकारा पाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अगले दिन उसने मैंग को खेल के लिए ओपन चैलेंज दिया। पहले उन्होंने पलक न झपकाने का मुकाबला किया, फिर बाद में मछली पकड़ने का, और दोनों में जीत मेलेडी की हुई। और अब फाइनल राउंड होने वाला था, लेकिन उन सबकी सबसे बड़ी बहन सारा वहाँ पर आ गई। उसने मैंग को हैमर थ्रो का चैलेंज दिया। इसमें उन दोनों को लोहे की भारी भरकम गेंद को दूर तक फेंकना होगा। अपनी अद्भुत शक्तियों से सेरा ने बॉल को हवा में ही उड़ा दिया और बॉल हवा में गोल गोल घूमने लगी। और फिर उसने एक और गेंद उठाई, लेकिन उसमें से चाबी निकल गई। चाबी का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, यह असल में एक बॉम्ब है जो कि किसी भी वक्त फट सकता है। मैंग ने ये सब देख लिया और मैंग ने तुरंत सारा से वो बॉल छीन ली। और फिर बाद में जब धमाका हुआ तो फिर सेरा को एहसास हो गया कि मैंग ने उसकी जान बचाई है। अब वो मैंग को पसंद करने लगी और फिर बाकी बहनों को भी उस पर विश्वास हो गया। ये देखकर तो जैक्सन भैया खुशी से झूम उठे। इसके बाद मैंग और जैक्सन काफी ज्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगे। वो कई जगह एक साथ घूमने के लिए जाते और काफी ज्यादा मौज मस्ती भी करते। अब उनके नकली प्यार की जगह असली प्यार ने ले ली थी। एक दूसरे को करीब से जानकर वो एक दूसरे से और ज्यादा प्यार करने लगे। एक रात वो खाली बीच पर गए और पूरी रात एक साथ गुजारी। और सुबह उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन हर वक्त कोई था जो कि उन पर नजर रखा हुआ था। ये कोई और नहीं, वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का था। उन दोनों को साथ देखकर उसका खून खोल उठा। अगले दिन स्कूल में लिली ने जब अपना लंच बॉक्स खोला तो उसमें भी बॉम्ब लगा हुआ था। अचानक जोरदार धमाका हुआ। जैक्सन तो ठीक था, लेकिन उसकी बहन लिली को काफी ज्यादा चोट आई थी। और तभी मैंग ने जैक्सन और उसकी बहनों को एक दूसरे के गले लगते हुए देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि ये सभी भाई बहन एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वो वहाँ से चली गई और जैक्सन उसके पीछे गया, लेकिन मैंग ने कोई भी बात नहीं की। असल में मैंग सोचने लगी थी कि जब से वो जैक्सन की जिंदगी में आई है, जब से ही जैक्सन की जिंदगी में और ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं। शायद वो जैक्सन के लिए ठीक नहीं, इसलिए वो जैक्सन से दूर रहने लगी। जैक्सन ने उससे बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक रात बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और तभी जैक्सन ने टीवी पर देखा कि सब तरफ पानी भर गया है। और तभी उसे ध्यान आया कि मैंग तो आज स्कूल में बारिश के रुकने का वेट कर रही थी। और तभी वो फटाफट स्कूल की तरफ भागा और उसने आकर देखा कि मैंग अभी भी बारिश में भीग रही है। और तभी जैक्सन ने उसे गले लगाकर कहा कि तुम पहले जैसी हो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंग ने उसे धक्का दे दिया और पता चला कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। और तभी मैंग ने उससे कहा कि जब तक मैं चली नहीं जाती तुम मुझसे दूर रहो और इसी में तुम्हारी भलाई है। और बेचारे जैक्सन का दिल टूट गया और वो पूरी रात बारिश में भीगते रहा। और अगली सुबह उसे किसी के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये महंग है और उसने तभी उसे गले लगा लिया। लेकिन ये तो वही लड़का था जो कि बॉम्ब बना रहा था। उसने मौका देखकर जैक्सन को किडनैप कर लिया। उस दिन स्कूल में एक पार्टी थी, वहाँ पर हर कोई मजे कर रहा था, लेकिन मैंग उदास सी अकेली बैठी थी। जैक्सन की बहनें भी परेशान थी क्योंकि जैक्सन कल से ही गायब था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की और तभी पता चला कि उसका फोन आसपास ही है। और तभी अचानक मास्क लगा के एक आदमी स्टेज पर आया। उसने जैक्सन को किडनैप कर एक रॉकेट से बांध दिया था। और जब सबने उससे पूछा कि वो जैक्सन से इतनी नफरत क्यों करता
है। तब उसने बताया कि कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं और ना ही कोई उसका दोस्त है। उसे पहली नजर में ही मैंग से प्यार हो गया था और उसने ही मैंग को जैक्सन की बहनों से बचाया। लेकिन फिर भी मैंग ने जैक्सन को ही चुना, इसलिए वो जैक्सन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने मैंग को उससे छीन लिया था। उसने गुस्से में रॉकेट का बटन दबा दिया। जैक्सन की बहनों और मैंग ने रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए रुक पाया। उड़ने से पहले जैक्सन ने सभी के सामने मैंग के लिए अपने प्यार का इजहार करा। आखिरकार रॉकेट आसमान में उड़ गया और बहुत तेजी से धमाका हुआ और तभी हम देखते हैं कि मैंग एक कब्र पर पहुंची और जैसे ही उसने फूल चढ़ाए और तभी वहां पर जैक्सन भी आ गया। असल में वो रॉकेट के धमाके से बच गया था और बस उसका हाथ ही टूटा था। ये कवर असल में मैंग की माँ की थी। इसके बाद जैक्सन की बहनें आ गईं और एक बार फिर से पहले की तरह उसे तंग करने लगी। दोस्तों, आप अपने भाई बहन से कितना प्यार करते हो नीचे कमेंट कर बताना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।